Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Mera Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 2, number system, and the topic is hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. Students, previous वीडियो में हमने hexadecimal क्या होता है और hexadecimal to decimal and decimal to hexadecimal कन्वर्जन की थी. आज हमारा टॉपिक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है. क्योंकि हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सिस्टम है, 0 से लेकर 15 तक इसमें डिजिट्स होते हैं. और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखें. स्टूडेंट्स, एक टेबल देखें. डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 नंबर सिस्टम है. बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 नंबर सिस्टम कहलाता है. और हेक्साडेसिमल जो है वो बेस 16 नंबर सिस्टम कहलाता है. 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स एज इट इज़ आते हैं और 9 से अबव जो हैं 10 से लेकर 15 तक जो डिजिट्स हैं वो A, B, C, D, E एंड F शो किए जाते हैं हेक्साडेसिमल में. ये देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 जो है वो हेक्साडेसिमल में A कंसीडर किया जाता है और 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F के इक्विवेलेंट होता है. और हम इसको 10 से ऑनवर्ड A, B, C, D, E, F 15 तक राइट करते हैं. और A की जो बाइनरी है स्टूडेंट वो 1010 के इक्विवेलेंट है. कैसे? जब हम 10 को 2 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 पे डिवाइड करते हैं. बाइनरी बेस 2 नंबर सिस्टम है, इसलिए स्टूडेंट्स 2 5 ज़ार 10, 0 रिमाइंडर, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ार 2 एंड 0 रिमाइंडर. नीचे से अपवर्ड्स स्टूडेंट्स हम इनको राइट करते हैं 1 0 1 0. इसकी बाइनरी आई हमारी बेस 2 है. ऐसे ही 11 12 13 14 15 इनकी भी बाइनरी हम 2 पे डिवाइड करके हासिल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपके सामने एक एग्जांपल दी गई स्टूडेंट्स. A23 बेस 16 ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है. इसको हमने बाइनरी यानी कि बेस 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो A किसके इक्वल है? वो 10 के इक्वल है. अभी हमने लास्ट टेबल में देखा कि A जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू 10 के इक्वल है और 10 की जो बाइनरी है वो 1010 है. जो हमने 10 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही वैल्यू आती है. 2 2 ज़ार 4, 0 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ार 2 और 0 रिमाइंडर. उसकी बाइनरी आई 1010. ठीक है. फॉर 2 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0010. स्टूडेंट्स, 2 की बाइनरी हमारे पास सिर्फ 10 होती है. जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ार 2 एंड 0. और ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू 2 की 10 है. तो इसको हमने 4 डिजिट्स बनाने के लिए हम 2 0 ऐड कर देते हैं. क्योंकि हेक्साडेसिमल बेस 16 है, हर वैल्यू के लिए 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं. लेफ़्ट साइड से हम 2 0 ऐड कर लेंगे तो ये 4 डिजिट्स बन जाएंगे. उसकी बाइनरी वैल्यू 0010 आ जाएगी. For 3 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0011. हम 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 एंड 1 रिमाइंडर आएगा.
यानी कि 1 1 उसकी बाइनरी आएगी और हम 2 0 उसमें ऐड करके उसको 4 डिजिट्स बना लेंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स कंबाइन कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले वाई वैल्यू थी 1 0 1 0, ए की जो वैल्यू थी, फिर 2 की वैल्यू क्या थी 0 0 1 0, 3 की क्या वैल्यू थी 0 0 1 1। तो जैसे हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे बेस 2, तो ये हमारी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि A23 बेस 16 इक्वल है इस बाइनरी के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड देखें। हमारे पास एक और वैल्यू है 70C558 बेस 16। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल वैल्यू है क्योंकि बेस 16 है। 7 की जो बाइनरी वैल्यू है वो हम पहले चेक कर लेते हैं। 2 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर। ओके, और इसकी बाइनरी वैल्यू आई 1 1 1। ये 3 डिजिट्स हैं। हम एक 0 खुद से ऐड कर लेंगे। 4 डिजिट्स बनाने हैं हमने, बेस 16 है इसलिए। और ये हमारे पास 7 की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें। अब नेक्स्ट इसी तरह 0 को भी हमने 4 डिजिट्स बनाना है, तो हम 4 0 ऐड करेंगे। सी की जो वैल्यू है, सी किसके इक्वलेंट है 10 ए के, 11 बी के, 12 सी के। 12 जो है वो सी के इक्वल है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12, 0 रिमाइंडर, 2 3s are 6, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2 और 1 रिमाइंडर। ये हमारे पास वाई वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 0 बेस 2। ठीक है, अब इसी तरह 5 की वैल्यू निकालेंगे और इस 5 की वैल्यू निकालेंगे लास्ट पे 8 की। 8 की क्या वैल्यू है, 8 की बाइनरी अगर लें स्टूडेंट्स, 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर, 2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर। और ये 1 0 0 0 के इक्वल आएगी। अब हम इसको सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले 7, जैसे इसका ऑर्डर है स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू प्लेस करते जाएंगे और हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें। 0 से लेकर 15 तक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो उसकी बाइनरी हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखें। वैल्यू दी गई स्टूडेंट्स, कन्वर्ट 1 1 0 0 0 0 1 बाइनरी वैल्यू है क्योंकि बेस 2 नंबर सिस्टम लगा हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में करना। स्टूडेंट्स, हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए द 4 डिजिट्स बाइनरी ग्रुप्स इन दिस बाइनरी नंबर आर गिवन बिलो वेयर ईच ग्रुप हैज़ 4 बाइनरी डिजिट्स। यानी कि हमारे पास ये टोटल 8 डिजिट्स हैं, तो इनको हम पेयर बना लेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी कि 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 0 और 0 0 0 1। अब हम इसको देखेंगे स्टूडेंट कि 1 1 0 0 किसके इक्वलेंट है। हेक्साडेसिमल वैल्यू सी के इक्वलेंट और 0 0 0 1 1 के इक्वल है, तो हमारे पास वैल्यूज़ की आ जाएगी C1 बेस 16। ठीक है, वी मेकिंग ग्रुप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इफ़ द लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस देन 4 बाइनरी डिजिट्स देन वी सिंपली ऐड ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट। ठीक है,
उसने कहा कि अगर आपके पास 4 डिजिट्स का पेयर नहीं बन रहा, 4 से कम डिजिट्स हों तो हम 0 ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें। कन्वर्ट दिस वैल्यू टू हेक्साडेसिमल। अब स्टूडेंट्स पहले हम 4 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये है और एक ये है और 1 हमारे पास बच गया है। तो इसको हम 4 डिजिट्स बनाने के लिए हम 3 0 ऐड कर लेंगे। 0 0 0 1 1 के इक्वल है। 1 0 1 0 हम चेक कर लेंगे कि किसके इक्वलेंट है। हम 2 पे डिवाइड करके देखेंगे 10 को। 2 5 are 10, 0, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, 2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर। 1 0 1 0 10 की बाइनरी है स्टूडेंट्स। तो हम ये 10 के इक्वल आ जाएगा। फिर हम 1 1 1 1 देखेंगे कि किसकी इक्वलेंट है। ऐसे हम बाइनरी वैल्यूज चेक करते जाएंगे। 1 1 1 1 f के इक्वल है। तो हमारे पास जो इसकी बाइनरी वैल्यू से हेक्साडेसिमल वैल्यू 1AF16 आई है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 0 ऐड किए थे स्टूडेंट्स, लेकिन 1 के साथ जितने मर्ज़ी लेफ़्ट साइड पर 0 ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर। कंप्यूटर मेमोरी फ़िज़िकल डिवाइसेस पर कंसिस्ट करती है और उसकी 2 टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो परमानेंट नहीं होती और नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि जो परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स एक प्राइमरी स्टोरेज है और एक सेकेंडरी स्टोरेज है। आपके सामने 2 डायग्राम शो हो रही हैं। इसमें एक वोलेटाइल मेमोरी है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी वो जिसमें हम परमानेंट डेटा स्टोर नहीं रख सकते और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो जिसमें परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। फर्स्ट है वोलेटाइल मेमोरी यानी प्राइमरी स्टोरेज। जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती, इसमें डाटा परमानेंट नहीं स्टोर होता, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। जब तक हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा तब तक इसमें से डाटा लॉस्ट नहीं होगा, और जैसे ही हम कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो प्राइमरी स्टोरेज से लॉस्ट हो जाएगा। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ये स्टूडेंट्स रैम की एग्जांपल है। ये आपके सामने रैम है विच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू पावर सोर्स। यानी कि जैसे वो अगर कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक इसमें डाटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा हमारा डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सेकंड पार्ट है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। वो प्राइमरी स्टोरेज है रैम, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी कार्ड्स, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। और इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परमानेंट डाटा स्टोर रहता है। अगर हम खुद रेज़ करेंगे तब रेज़ होगा, वरना इसमें डाटा स्टोर रहेगा। अ डिवाइस which can hold data even if it is not connected to any power source is called non volatile memory। परमानेंट मेमोरी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास डाटा हम अचानक हमारा पावर शट डाउन हो गया है या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है तो इसमें तब भी
जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तब भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा, इसमें से लॉस्ट नहीं होगा। द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड इंस्टॉल्ड इन सेल फोन्स। ठीक है, इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव स्टे इंटैक्ट। मीन्स के जब अगर आपके जो हार्ड ड्राइव हैं, आपकी हार्ड ड्राइव पर डाटा स्टोर रहेगा, अगर आपका कंप्यूटर बाय चांस बंद हो गया है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई या आपने कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दिया है, तब भी आपका डाटा इसमें स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं होगा, ना ही रेज होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जांपल थी मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस की, एक वोलेटाइल मेमोरी और सेकंड इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।